ब्लॉगिंग सीरीज की ये हमारी क्लास नंबर 7 है और आज की क्लास में हम अपने आर्टिकल की प्रॉपर एसईओ करना सीखेंगे, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो एसईओ का नाम सुन के दूर भागते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि एसईओ का जो वर्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये देखने में बहुत ज़्यादा भारी भरकम लगता है, लेकिन जब आप एसईओ करना सीख जाओगे आपको पता लगेगा कि किस तरह एसईओ की जाती है। आप तरीका समझ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एसईओ करना बहुत ही सिंपल है। अभी ये आज की क्लास में जब आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो देख लोगे तो आपको तरीका सारा समझ लग जाएगा कि एसईओ किस तरह से की जाती है। और इस वीडियो के एंड पे भी आप यही कह रहे होगे कि बस यही कुछ था। आर्टिकल की एसईओ करने के लिए आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हमने जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है उसके लिए टारगेटेड कीवर्ड किस तरह से ढूंढना है, यानी जिस कीवर्ड को हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो किस तरह से ढूंढना है अपने उस टॉपिक से रिलेटेड। और फिर आगे देखेंगे कि हमने उस कीवर्ड को आर्टिकल में किस तरह से मल्टीपल टाइम्स पुट करना है ताकि हमारी जो एसईओ है वो अच्छी से अच्छी हो सके। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने अपने आर्टिकल की एसईओ किस तरह से करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपको इस पे कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली क्लासेस की आने वाली क्लासेस की वीडियोस भी आप तक टाइम से पहुंचती रहे। अच्छा जी, आपने आर्टिकल की एसईओ करने के लिए जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एक कीवर्ड होना चाहिए। अब वो कीवर्ड हमने किस तरह से ढूंढना है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए। तो उसके लिए आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ आने के बाद आपने टाइप करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो ये इस तरह से आपके पास एक वेबसाइट आएगी गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर के नाम से। आपने इस पे आ जाना है, फिर आपने यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपसे साइन इन होने का कहेगा, तो आपने अपने किसी भी गूगल अकाउंट से साइन इन हो जाना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट लगा हुआ है तो इसलिए ये मुझे ये देखो ये इस पेज पे ले आया कंपेन वाले। यहाँ आने के बाद ये कंपेन्स के नीचे ये तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है टूल्स का, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स लिखा है, आपने इस पे क्लिक करना है। और यहाँ सर्च बार में आप जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो उस टॉपिक को या उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करोगे तो ये उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स बता देगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। नीचे लोकेशन पे पाकिस्तान है, आप यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हो, यानी आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो आप उसकी लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर ये आपको उस कंट्री का बताएगा कि उस कंट्री में कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद आपने ऊपर यहाँ सर्च पे अपना टॉपिक या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी टाइप करना है। जैसे फर्ज करो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेकअप, फिर गेट रिजल्ट। और यहाँ पे ये देखो ये इसने मेकअप से रिलेटेड हमें ये कीवर्ड्स बता रहा है और इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं ये आगे वो भी बता रहा है। ये देखो ये लिखा है एवरेज मंथली सर्चेज और ये बता रहा है कि इस मेकअप जो ये खुद एक कीवर्ड है इसको 10,000 से 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। और साथ ये देखो आगे इसका कंपटीशन भी लिखा है जो कि लो है। तो आपने भी कोशिश करनी है आप उस कीवर्ड को पकड़ो जिस पे सर्चेज बहुत ही ज़्यादा हों। जैसे ये मेकअप को ही ले लो, इस पे सर्चेज 1 लाख है मंथली और कंपटीशन इसका लो है, यानी ये वाला कीवर्ड जो है हमें आर्टिकल इस पे लिखने के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा क्योंकि इस पे सर्चेज ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है। यानी अगर हम इस पे आर्टिकल लिखते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट है वो जल्दी रैंक करेगी गूगल पे। इसी तरह से नीचे आओ तो ये देखो ये बाकी कीवर्ड भी इससे रिलेटेड मेकअप से रिलेटेड आपको बता रहा है। जैसे ये कीवर्ड है मेकअप बैग, इस पे 1,000 से 10,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं मंथली। इसी तरह से ये बाकी भी नीचे इनका बता रहा है एक ये है इसको 100 से 1,000 कर रहे हैं। उसके बाद ये डायर मेकअप को भी 100 से 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इसका भी सारा ये शो कर रहा है। तो इसको ये देखो ये ऑनलाइन अर्निंग इसको 10,000 से 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। इसी तरह से नीचे देखो तो ये मेक मनी ऑनलाइन ये एक अलग कीवर्ड है, इसको 1,000 से 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं। फिर नीचे है वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, इसको भी ये देखो 100 से 1,000 लोग मंथली सर्च कर रहे हैं। अब ये अलग अलग कीवर्ड हैं
जैसे ये मेक मनी ऑनलाइन ये एक अलग कीवर्ड है, उसके बाद ये जो नीचे लिखा है वेज टू मेक मनी ऑनलाइन ये एक अलग कीवर्ड है। यानी मेक मनी ऑनलाइन लिख के भी लोग सर्च कर रहे हैं, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन लिख के भी लोग सर्च कर रहे हैं। और कितने लोग इन्हें सर्च कर रहे हैं ये भी सामने लिखा हुआ है। मेक मनी ऑनलाइन को तकरीबन 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन को 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं। कंपटीशन भी आगे लिखा हुआ है इनका मीडियम। इसी तरह से नीचे आओ तो आपको ऑनलाइन अर्निंग इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं। किसी पे सर्चेस बहुत ज़्यादा कम है, किसी पे बहुत ज़्यादा हाई है। कंपटीशन भी आप देख सकते हो, जिस पे कंपटीशन कम मीडियम है या लो है आप उनको शुरू में जल्दी टारगेट कर सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो भी। जैसे ये देखो ये कीवर्ड है वेज टू मेक मनी फ्रॉम होम, इस पे सर्चेस बहुत ही कम है। मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम इस पे 1,000 इसको लोग सर्च कर रहे हैं। अब फर्ज करो आपने इसी तरह से अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई कीवर्ड ढूंढ लिया, आपने उस कीवर्ड को कॉपी करना है। अब हम इसको और आगे इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसकी आगे और छानबीन कर सकते हैं कि इस कीवर्ड को हमें टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं। उसके लिए ये कुछ टिप्स हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले नंबर पे है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यानी हमें जो कीवर्ड मिला है हम सबसे पहले उसकी चेक करेंगे कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करने के लिए आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आने के बाद आपने टाइप करना है कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर। तो ये इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पे आप उस अपने कीवर्ड की डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हो। अब जैसे ये देखो ये पहले नंबर पे एक वेबसाइट है, मैं इस पे आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से कंट्री चेंज करना है। आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो आपने वो यहाँ से सर्च कर लेना है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड टाइप करना है और यहाँ पे चेक कीवर्ड पे क्लिक करना है। और ये देखो ये इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी लेवल बता रहा है ऑनलाइन अर्निंग की, जो कि सुपर हार्ड है 78। यानी हम अभी इस कीवर्ड को शुरू शुरू में टारगेट नहीं कर सकते, तो हमें वो कीवर्ड चाहिए जिसके डिफ़िकल्टी लेवल लो हो। अब जैसे ये मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। यहाँ से चेक कीवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये देखो ये इसका भी ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान इस कीवर्ड का भी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड बता रहा है, यानी हम इसको भी अभी नहीं पकड़ सकते शुरू शुरू में। इसी तरह से मैंने ये एक और कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो कि ये भी मैंने वहीं से उठाया कीवर्ड प्लानर से। और इसकी भी कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक कर लेते हैं, जो कि कम ही होगी क्योंकि वहाँ पे भी इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम ही है। ये देखो ये इसका जो मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल बता रहा है हार्ड 49। तो ये भी ठीक है, आपने देख लेना है कि आप जिस भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो उसका डिफ़िकल्टी लेवल 30 के राउंड अबाउट ही हो तो बेहतर है। बाकी जिस कैटेगरी को मैं भी आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ इस पे तो आपको जो ज़्यादातर कीवर्ड है मैक्सिमम आपको सुपर हार्ड ही मिलेंगे। इस कैटेगरी के कीवर्ड्स में आपको बहुत ही मुश्किल है कि आपको 30 से नीचे कोई देखने को मिले। इसके बाद जो दूसरी टिप है वो है सर्च वॉल्यूम, तो इसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर पे। ये देखो गूगल कीवर्ड प्लानर पे ये जो ऑनलाइन अर्निंग की आगे एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है, ये इसका सर्च वॉल्यूम ही है, यानी कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, किस कीवर्ड को कितने लोग लिख के सर्च कर रहे हैं। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपने देख लेना है कि सर्चेस ज़्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कंपटीशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। सर्च वॉल्यूम के बाद तीसरे नंबर पे जो है वो है रैंक्ड साइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज। यानी आप जिस भी कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना चाह रहे हो आपने ये देख लेना है कि उस पर पहले से जो वेबसाइट्स रैंक हैं उनमें पिंटरेस्ट, कोरा या जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो गूगल के फर्स्ट पेज पर आती हैं या नहीं। अगर आती हैं तो आपने उस पर भी आर्टिकल लिख देना है। इसके बाद नंबर 4 पे है यूट्यूब वीडियोस, यानी आप जिस भी किसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो आपने उसे गूगल पे सर्च करके देख लेना है कि उस पर यूट्यूब वीडियोस आती हैं या नहीं। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं ये आ गया हूँ गूगल पे और यहाँ मैं सर्च करता हूँ बिरयानी, और अगर यहाँ से नीचे आके देखें तो ये देखो इस कीवर्ड पर यूट्यूब की वीडियोस आ रही हैं यहाँ पे। तो आपने भी इस तरह से देख लेना है कि जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो अगर तो उस पर यूट्यूब वीडियोस हैं तो आप उसको भी आपने टारगेट करना है, उस पर भी आर्टिकल लिखना है। यूट्यूब वीडियोस के बाद लास्ट पे नंबर 5 पे है रैंक्ड लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स, यानी आपने चेक कर लेना है कि जो वेबसाइट्स पहले से किसी कीवर्ड पर रैंक है उनकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो लो है या नहीं। यानी जिस भी कीवर्ड पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं उस पर जो वेबसाइट रैंक हो रही है अगर तो उसकी डोमेन अथॉरिटी लो है तो आपने उस पर आर्टिकल लिख देना है। आप ये यूं समझ लें कि वो वेबसाइट थोड़ी सी कमज़ोर है और अगर वो उस कीवर्ड पर रैंक हो रही है तो हमारी भी रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अब वो किस तरह से चेक करनी है, उसके लिए आपने आ जाना है गूगल पे, और यहाँ आने के बाद आपने इस पे सर्च करना है उबर सजेस्ट एक्सटेंशन। तो इस तरह से आपके पास पहले नंबर पे क्रोम वेब स्टोर की एक एक्सटेंशन आएगी, उबर सजेस्ट एसईओ एंड कीवर्ड डिस्कवरी, इस तरह से लिखा होगा। आपने इस पे क्लिक करना है और ये इस तरह से आपके पास एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी क्रोम वेब स्टोर में, और ये सामने लिखा होगा ऐड टू क्रोम। मेरे यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पहले ही एक्टिव की हुई है। तो आपके आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर ये इस तरह से क्रोम ब्राउजर पे यहाँ ऊपर एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपके यहाँ पे ये ऑन ना हो तो आप यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन में जाके इसे ऑन कर लेना। अब एक्सटेंशन को ऑन करने के बाद अगर मैं गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग, और इस कीवर्ड पर जो भी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं ये नीचे हमें दिखा रहा है। अगर आप इन वेबसाइट्स के नीचे देखो तो ये देखो इनकी डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है। जैसे ये एक वेबसाइट है क्लिक वर्कर, और यहाँ पे ये इसकी डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है 61। इसी तरह से नीचे गूगल एडसेंस की दिखा रहा है 84। तो आपने देखना है जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी भी लो हो, यानी 30-40 के राउंड अबाउट हो, और उस पर वो कीवर्ड भी रैंक कर रहा हो। जैसे ये देखो ये एक नीचे वेबसाइट है जंप टास्क, और इसकी डोमेन अथॉरिटी देखो काफी लो है 28, और ये इस ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जिस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है ये वो भी हमें दिखा रहा है। ये देखो सिंपल वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, यानी ये जो कीवर्ड है इस पे आर्टिकल लिखना हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो इस तरह से आपने देख लेना है कि लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट पे जो भी कीवर्ड रैंक कर रहा है आपने उसको लाजमी पकड़ना है। अच्छा जी, अब आपको यहाँ तक ये तो पता चल गया होगा कि हमने किसी भी आर्टिकल की एसईओ करने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड किस तरह से ढूंढना है। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो भी कीवर्ड ढूंढा होगा उसको अपने आर्टिकल में किस तरह से मल्टीपल टाइम्स बार बार हमने किस तरह से लिखना है ताकि हमारे आर्टिकल की जो एसईओ है वो बेहतरीन किस्म की हो सके। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025। अब ये जो है लिखा हुआ बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025 यू शुड नीड टू प्ले, ये हमारा टाइटल हो गया है। अच्छा, अब ये देख लेना कि जो पूरा एक आर्टिकल है ब्लॉग पोस्ट है वो 3 चीज़ों पे होती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है इंट्रोडक्शन। आप जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो आपने सबसे पहले शुरू में कोई 5-6 लाइंस में उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि वो चीज क्या है। यानी जो मेन टॉपिक है आपका, आपने थोड़ा सा उसके बारे में 4-5-6 लाइंस में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे देना है, यानी पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आप उसमें क्या बात करने जा रहे हो, हमारा मेन टॉपिक क्या है। और यहाँ आप अगर इसमें देखो तो ये जो हमारा जो मेन टाइटल है बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025, ये मैंने कितनी दफा इस्तेमाल किया है। ये देखो आर्टिकल शुरू भी इधर से हो रहा है मोबाइल गेमिंग इन 2025, यहाँ से हमारा आर्टिकल शुरू हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे इसी कीवर्ड को इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे भी मैंने यही कीवर्ड मैंने बोल्ड किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। मैंने जिधर जिधर भी इस्तेमाल किया होगा आपको नजर आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हेडिंग आ गई है हमारी लिस्ट ऑफ टॉप 5 मोबाइल गेम्स ऑफ 2025। ये देखो मैंने उसी कीवर्ड को इस तरह से लिख दिया कि हमारी बात भी पूरी हो रही है और हमारा कीवर्ड भी उसमें ऐड हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट बनानी थी उन 5 गेमों की, तो मैंने ये देखो इस तरह से अपने कीवर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया, लिस्ट ऑफ टॉप 5 मोबाइल गेम्स ऑफ 2025। नीचे उसके बाद ये जो गेम्स आपको ये नजर आ रही हैं, जैसे नंबर 1 पे कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल, ऑनर ऑफ किलिंग्स, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं ये मैंने चैट जीपीटी से ही पूछी थी। उसको मैंने यही प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे 2025 की 5 मोबाइल गेम्स बताओ, तो उसने ये गेम्स बताई थी। फिर मैंने चैट जीपीटी को ही कहा कि मुझे इन गेम्स के बारे में थोड़ा सा इनकी एक्सप्लेनेशन दे दो, और उसमें ये बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025 ये जो कीवर्ड है इसका भी इस्तेमाल करना है। तो उसने ये देखो मुझे हर गेम को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके दे दिया था, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। मैंने तो टाइम बचाने के लिए वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया है ना इन गेम्स को जो एक्सप्लेन उसने किया है। जैसे ये देखो यहाँ पे जनरल लिखा है, ये इसके बाद प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म की गेम है, फिर उसने ये थोड़ा सा बता दिया, और बीच में ये हमारा ये जो मैंने उसे कीवर्ड दिया था वो भी ये देखो इसने यहाँ पे बीच बीच में फिट कर दिया है। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। आपने सिर्फ अगर चैट जीपीटी से आप कुछ लिखवाते हो तो आपने उसका वहां से आइडिया लेना है, उसको लिखना अपने अंदाज में है। ये तो मैंने बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर लिया ना, ये जो गेम की जो लिस्ट है ये जो आपको ये नजर आ रही है ऑनर ऑफ किलिंग, ये सारी गेम की लिस्ट। अच्छा, तो आर्टिकल का मैं बता रहा था कि सबसे पहले जो है वो हमारा टाइटल आ जाता है, टाइटल के बाद उसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, हम जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं उस टॉपिक का। उसके बाद उसकी मेन बॉडी आ जाती है जिसमें हमारा जो मेन कंटेंट है वो आएगा।
जैसे मैंने 5 गेम्स का बताया तो मैं उन्हीं 5 गेम की लिस्ट ये बनाई हुई है। ये आप देख रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी, ऑनर ऑफ किलिंग्स, ये उनकी सारी मैंने लिस्ट बनाई है नीचे। अच्छा, इस मेन कंटेंट के बाद लास्ट पे जो चीज आती है वो आती है हमारे आर्टिकल की एंडिंग, यानी हमारे ब्लॉग पोस्ट की जो एंडिंग है हमने वो किस तरह से करनी है। यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल की एंडिंग इस तरह से करनी है, आप बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वाई दीज आर द बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025, यानी ये मोबाइल गेम जो 2025 की बेस्ट क्यों है। इसी तरह से आप भी अपने टॉपिक के हिसाब से बता सकते हो कि जैसे फर्ज करो आप किसी प्रोडक्ट का बता रहे हो तो आप उसे बता सकते हो उसकी इंपॉर्टेंस कि आपको क्यों लेनी चाहिए वो। इसके नीचे है ये फाइनल थॉट्स, आप उससे रिलेटेड अपने जो राय है, अपनी सोच है वो भी बता सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे आप ये लगता है कि आपको ये वाली गेम खेलनी चाहिए, या मुझे ये लगता है कि आपको ये वाली प्रोडक्ट लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। जनरल आपने ओवरव्यू दे दिया और उसके बाद बता दिया अपनी सोच के मुझे ये लगता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए। तो ये भी आप फाइनल थॉट्स में अपनी जो सोच है वो बता सकते हो कि मुझे ये इस तरह से लगता है, तो आप अगर इस तरह से भी जाओ तो तब भी ठीक है। जैसे मैं भी आपको वीडियोस में अक्सर बता रहा होता हूँ कि वैसे तो ये काम इस तरह से करना है, लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे, मैं अपनी सोच बता रहा होता हूँ ना कि अगर आप इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता हूँ। तो आपने यहाँ पे फाइनल थॉट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अगले के साथ। उसके बाद है लास्ट पे कंक्लूजन। कंक्लूजन भी यही चीज़ है कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताओ अगले को कि मुझे ऐसा लगता है। जो भी ये फाइनल थॉट्स की जगह आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। उसके बाद नीचे आ जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये भी मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के रखे हैं कुछ। जैसे सबसे पहला है कि अगर कोई पूछता है कि इन जो 5 गेमों में से सबसे अच्छी कौन सी है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन उसका हो सकता है ना। तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द नंबर 1 बेस्ट मोबाइल गेम ऑफ 2025। तो उनमें से मैंने ये कॉल ऑफ ड्यूटी का लिख दिया। कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल इज वाइडली कंसिडर्ड द टॉप मोबाइल गेम्स ऑफ 2025। ये देखो यहाँ पे भी हमारा जो है वो मैंने लिख दिया है कीवर्ड मोबाइल गेम्स ऑफ 2025। इस तरह से आप समझ रहे होगे। ये देखो मैंने ऊपर भी आप देखोगे जहां जहां बोल्ड हुआ है, ये हम प्रॉपर एसईओ भी कर रहे हैं। हमने एक ही कीवर्ड को पकड़ा है और उसे ही बार बार, ये देखो मल्टीपल टाइम्स हम कितनी बार अपने आर्टिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये देखो मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी यही बार बार ऐड किया हुआ अपना कीवर्ड। उसके बाद ये देखो उसी तरह से कोई ये भी पूछ सकता है, आर दीज गेम्स फ्री टू प्ले, क्या ये गेम फ्री हैं। तो यस, ऑल द गेम्स लिस्टेड इन आवर बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025 आर्टिकल आर फ्री टू प्ले। इसी तरह से एक ये सवाल भी किसी का हो सकता है, विच गेम हैज़ द बेस्ट ग्राफिक्स इन 2025। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया असैसिन्स क्रीड और सोलो लेवलिंग। अब ये जो आर्टिकल यहाँ पे लिखा है, अब हम इसको जाके वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे करते हैं अपलोड। आपने इसी तरह से पहले नोटपैड पे लिख देना है और उसे फिर वहाँ पे जाके पोस्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं ये आर्टिकल कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। और डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ है पोस्ट, आपने पोस्ट पे आना है। पोस्ट के बाद यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है। अच्छा जी, तो ये हम यहाँ पे अपनी पोस्ट के पेज में आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वो टाइटल पेस्ट कर देता हूँ जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था। टाइटल के बाद हमारे टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी तरह से मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मैं पेस्ट करी जा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं आपको भी पहले दिखा चुका हूँ क्या क्या आना है। ये यहाँ पे आ गया हमारा मेन कंटेंट और इसके बाद यहाँ पे हमारी लास्ट में आएगी एंडिंग। एंडिंग के लिए मैं ये देखो ये दो चीज़ों को यहाँ से उठा लेता हूँ। सबसे पहली तो ये है, वाई दीज आर द बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025, एक इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। और इसके बाद मैं दूसरा जो है वो उठा लेता हूँ कंक्लूजन। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये एक पूरी ब्लॉग पोस्ट लिखी गई है। और ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये बोल्ड किए हैं, इसको अपने यहाँ से मैं बोल्ड से हटा देता हूँ, क्योंकि ये बोल्ड मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किए थे। तो ये नहीं आपने इस तरह से जो कीवर्ड है उसको आप बोल्ड कर दो। जिसको मैं यहाँ से इस तरह से हटा देता हूँ, आपने इस तरह से ही रखना सादा, ठीक है। फिर कंक्लूजन के बाद लास्ट पे हम ऐड कर देते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये चीज़ें जो एंडिंग है, ये कंक्लूजन और वाई दीज आर द बेस्ट, ये इस तरह से, ये अगर आप चीज़ें डालोगे तो इससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उनको पता होगा कि इस बंदे ने प्रॉपर आर्टिकल लिखा है, प्रोफेशनल काम किया है। तो आपने ये चीज़ें इनको छोड़ना नहीं है, आपने ये चीज़ें लाजमी यहाँ पे लिखनी है।
आप चैट जीपीटी वगैरह या एआई एजेंट किसी से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन उससे आपने सिर्फ आइडिया लेना है। आपने वो जो लिख के देगा आपने उसको पूरा कॉपी पेस्ट करके नहीं यहाँ पे पेस्ट कर देना। आपने उसमें चेंजिंग करनी है इस तरह से कि वो चीज़ वही रहे लेकिन उसकी जो वर्डिंग है वो बदल जाए, आपके अपने अंदाज में हो जाए। और लास्ट में हम ये ऐड कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन आप एक और तरीके से ऐड कर सकते हो। ये देखो आपके पास यहाँ पे एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे लिखना है FAQ। तो ये आपके पास एक ऑप्शन आएगा FAQ बाय रैक मैथ, और ये इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने रैक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो रैक मैथ भी हमें ये ऑप्शन देता है FAQ की। आपने इस पे क्लिक करना है और ये आपके पास इस तरह से ये ब्लॉक एक आ जाएगा। आपने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे अपना वही क्वेश्चन पेस्ट करना है और उसके नीचे यहाँ पे उसका आंसर पेस्ट कर देना है। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो या ऐड न्यू FAQ पे क्लिक करके, और मैं यहाँ पे बाकी जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी ऐड हो गए हैं और ये प्रॉपर एक पूरी ब्लॉग पोस्ट लिखी गई है। अब इसमें कुछ और एक दो चीज़ें हमने ऐड करनी है जो कि ज़रूरी हैं, जैसे कि इमेजेस, यानी आपने इनके दरमियान में इमेजेस भी ऐड करनी है। अब जैसे ये यहाँ पे पहली गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पे इसकी पहले एक इमेज है इस गेम की, और उसके बाद ये जो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन नीचे की हुई है, फिर ये एक्सप्लेनेशन इस तरह से आए। तो इस गेम के लिए मैंने इमेज इसकी उठाई है फ्री में गूगल से। आपको अपने आर्टिकल के हिसाब से उससे रिलेटेड गूगल पे फ्री स्टॉक फुटेजेस वाली साइट्स पे हज़ारों इमेजेस मिल जाएंगी, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इमेज को अपलोड करने के लिए आपने यहाँ प्लस पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है इमेज, फिर यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड कर लेना है। ये देखो हमारे जो पहली गेम है उसकी यहाँ पे इमेज आ गई है कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल। आप चाहो तो यहाँ से इसका पकड़ के साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है। इसी तरह से जैसे ये दूसरी गेम है हम यहाँ पे इसका भी एक इमेज कर देते हैं। उसी तरह से आपने प्लस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ इमेज अपलोड, और यहाँ से ये हमारी जो दूसरी गेम है उसकी भी इमेज आ गई है। इसी तरह से आप अपने आर्टिकल के हिसाब से मुख्तलिफ इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हो, बल्कि लाजमी करनी है। इमेज जो है हमारी एसईओ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो इमेज लाजमी करनी है आपने। अच्छा जी, ये देखो ये जो बाकी गेम्स की इमेजेस थी मैंने वो भी यहाँ पे अपलोड कर ली हैं। ये देखो असैसिन्स क्रीड की भी कर ली है, फोर्टनाइट मोबाइल की भी कर ली है। इसी तरह से ये जितनी जो हमारी 5 गेम्स थी ये पांचों की इमेजेस मैंने ऐड कर ली हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो इमेजेस हैं इनकी जो क्वालिटी है वो आपने हाई नहीं रखनी है, आपने इनकी लो रखनी है। उससे क्या होगा कि उससे आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वो ज़्यादा जल्दी आपका जो आर्टिकल जो भी आएगा इस पे क्लिक करेगा तो ये आर्टिकल फौरन खुल जाएगा। ये मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ, तो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि आपने ये जो इमेजेस का जो साइज है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो आपने जितनी कम रख सकते हो आपने उतनी कम रखनी है। इन इमेजेस की आप रेजोल्यूशन कम करने के लिए एक दो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक तो ये है कि आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है JPEG टू WebP। तो ये देखो ये आपके पास इस तरह से मुख्तलिफ कन्वर्टर आ जाएंगे, JPEG टू WebP कन्वर्टर। अब ये क्या करेगा, आप इसके ऊपर अपनी जो भी इमेज है आपकी चाहे 4K है, आप इसको अपलोड करके जब WebP में कन्वर्ट करोगे तो ये आपकी जो उस इमेज की रेजोल्यूशन है वो 25 से 30% कर देगी, यानी जो भी एक्चुअल होगी वो 25 से 30% हो जाएगी। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा भी होगा जो इमेजेस होती हैं आप उनको जब डाउनलोड करने लगो तो वो डाउनलोड पे वहाँ पे WebP आ रहा होता है तो वो डाउनलोड ही नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्होंने WebP में कन्वर्ट की होती है। तो आपने भी ये लाजमी करनी है, नहीं तो अगर आप ऐसी इमेजेस ऊपर 4K या हाई रेजोल्यूशन करते रहोगे अपलोड करते रहोगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी वेबसाइट पे लोड पड़ेगा और दूसरा जो आपने होस्टिंग खरीदी हुई है आपकी उसकी भी जो मेमोरी है वो कम हो रही है। उन्होंने भी आपको एक डाटा लिमिट दी होती है ना, तो वो डाटा लिमिट आपकी वो भी खत्म हो रही होती है। अगर उसको चलो हम छोड़ भी दें, जो मेन रीज़न इन इमेजेस को छोटा करने के लिए होती है वो यही होती है कि आपकी वेबसाइट पे लोड ना पड़े, यानी जो भी आपके आर्टिकल पे क्लिक करे वो फौरन खुल जाए। तो अभी तो मैंने ये इमेजेस जल्दी जल्दी में आपको ऐसे ही अपलोड करके दिखा दी है ना, आपने ऐसे नहीं करना। आपने यहाँ पे JPEG टू WebP कन्वर्टर ओपन करके अपनी जो JPEG इमेज होगी उसको WebP में कन्वर्ट कर लेना है। इसके अलावा एक और तरीका है, आप यहाँ पे tiny PNG लिखोगे तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी,
तो ये एक वेबसाइट है टाइनी पीएनजी। ये देखो, आप इस पे भी जाके अपनी जो जेपीईजी इमेज है उसको वेब पी में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी ये जो पूरी ब्लॉग पोस्ट है ये हमारी लिखी गई है। और इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो, आप इसमें वीडियो ऐड कर सकते हो, हम यूट्यूब की एम्बेड कर सकते हो। अब जैसे ये जो गेम है फोर्टनाइट मोबाइल, अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा तो इसी तरह इसका जो ट्रेलर वगैरह मैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, एम्बेड कर सकता हूँ, सॉरी। अच्छा, यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एम्बेड करना चाहता हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया है और फिर आपने ये प्रेस करना है प्लस के साइन पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है एम्बेड। तो ये आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा यूट्यूब एम्बेड का, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जिस यूट्यूब वीडियो को आप एम्बेड करना चाहते हो उसका लिंक पेस्ट करना है और यहाँ से एम्बेड पे क्लिक कर देना है। ये देखो, यहाँ पे ये हमारी वीडियो एम्बेड हो गई है। ये इसी गेम की वीडियो है, इसी गेम का ट्रेलर है जो मैंने यूट्यूब से कॉपी किया है इसका लिंक। तो इस तरह से आप अपने आर्टिकल से रिलेटेड आप यूट्यूब पे खुद भी वीडियो बना के उसको यहाँ पे एम्बेड करवा सकते हो। अगर आप खुद की नहीं बनाते तो आप किसी की वीडियो भी जिसने उस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाई होगी उससे रिलेटेड, तो आप उसकी भी वीडियो यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो ताकि जो विजिटर है उसके लिए आसानी हो सके। अच्छा जी, जैसे ही आप ये पूरा आर्टिकल, पूरा ब्लॉग पोस्ट आप लिख लो तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सेव करने से पहले, इसको पब्लिश करने से पहले इसकी कुछ सेटिंग करनी है। आपने यहाँ पे सेटिंग पे आना है। अच्छा जी, सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले है सेट फीचर्ड इमेज। ये वो इमेज है जो आप गूगल पे देखते हो, गूगल फीड पे आपको नजर आ रही होती है। हर आर्टिकल के साथ आपको एक फीचर्ड इमेज नजर आ रही होती है गूगल फीड पे, ये वो इमेज होती है। तो इसको सेट करने के लिए आपने यहाँ सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से ये इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो फीचर्ड इमेज आप देख रहे हो ये मुझे चैट जीपीटी ने जनरेट करके दी थी। जब मैंने इससे वो गेम्स का पूछा था और इसने मुझे 5 गेम्स बताई थी, तो तब मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे इससे रिलेटेड फीचर्ड इमेज जनरेट करके दो। तो इसने ये वाली इमेज जनरेट करके दी थी। ये देखो, बेस्ट 5 मोबाइल गेम्स ऑफ 2025। ये देखो, ये हमारा कीवर्ड भी इसमें लिखा हुआ है। तो इसका जो साइज है ये इसने ये वाला मुझे जनरेट करके दिया था। उसके बाद मैं चैट जीपीटी पे दोबारा गया और चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैंने दोबारा उसे यही इमेज अपलोड करके उसे ये वाला प्रॉम्प्ट दिया, जनरेट दिस इमेज अगेन इनटू 1200 बाय 628 पिक्सल। ये वो साइज है जो फीचर्ड इमेज का होता है। तो मैंने इसे वो साइज दिया, तो ये देखो इसने मुझे वही इमेज, यही वाली इमेज दोबारा रीजनरेट करके दे दी। हम इसे कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड और यही जो इमेज है ये हमारी बन जाएगी फीचर्ड इमेज। अच्छा जी, इमेज अपलोड हो जाने के बाद आपने इस इमेज का टाइटल देना है और ये देखो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025 टॉप 5 मस्ट प्ले एंड्रॉइड एंड आईओएस गेम्स। ये इस तरह से करके दिया है ताकि इसमें भी हमारा जो कीवर्ड है वो आ जाए, ताकि हमारे आर्टिकल की जो एसईओ है वो अच्छी से अच्छी हो सके। फिर उसके बाद है कैप्शन, तो यहाँ पे आपने कैप्शन देना है। ये यहाँ पे हमारी आ जाएगी कैप्शन और कैप्शन के बाद है डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे मैंने ये अपने आर्टिकल से रिलेटेड इसकी इमेज की डिस्क्रिप्शन बना दी है थोड़ी सी। ये देखो, दिस फीचर्ड इमेज शोकेस द टॉप 5 मोबाइल गेम्स ऑफ 2025। ये इस तरह से मैंने इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन बना दी है। और इतना करने के बाद आपने यहाँ से सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देना है। ये देखो, ये हमारी जो इमेज है यहाँ पे लग गई है। और फिर यहाँ से नीचे आओ तो ये इसकी मजीद सेटिंग है। आप यहाँ से इसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हो, इसे कब पब्लिश करना है, शेड्यूल करना है। इसके अलावा ये जो स्लग है, ऑथर है, इसको आप अभी छोड़ दो, ये मैंने पहले बताया हुआ है डिटेल में। फिर नीचे आप इस ब्लॉग पोस्ट को किस कैटेगरी में रखना चाहते हो, तो यहाँ से मैंने अनकैटेगराइज्ड ही किया हुआ है। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ कैटेगरीज बना सकते हो अपने आर्टिकल से रिलेटेड। आप फर्ज करो जैसे ये मोबाइल गेम्स पे लिखा हुआ है, इसी तरह मैं मोबाइल गेम्स पे और आगे अगर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ तो मैं इसकी एक अलहदा से कैटेगरी बना दूंगा मोबाइल गेम्स के नाम से। तो ये हमारी ये कैटेगरी आ गई है मोबाइल गेम्स। इसमें जैसे ये वाला आर्टिकल जो है ये इसमें जाएगा। इसके बाद नीचे है टैग्स, यहाँ पे हम अपनी इसकी एसईओ करने के लिए इसके टैग्स वगैरह लगाएंगे। ये मैं यहाँ पे इसके टैग्स वगैरह लगा देता हूँ और इसको सेपरेट करने के लिए आप कोमा लगा सकते हो या फिर एंटर प्रेस कर सकते हो। इसी तरह से मैंने बाकी भी बना के रखे हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ये आपको ऊपर ये एसईओ करने के लिए जो हमने रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल किया था ये उसकी परफॉर्मेंस बता रहा है। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखो ये हमें प्रीव्यू बता रहा है सबसे पहले कि हमारी जो पोस्ट है वो किस तरह से आएगी। बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025 ये इस तरह से हमारी गूगल पे शो होगी।
अब ये यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कह रहा है कि आप अपना फोकस कीवर्ड बताओ। तो आपने इसको सबसे पहले अपना फोकस कीवर्ड बताना है, फिर ये हमें बताएगा कि हमारी एसईओ जो है वो कितनी स्ट्रांग हुई है और उसमें जो गलतियां हैं या उसमें जो एरर्स हैं जिनको हमें फिक्स करना चाहिए, तो ये वो भी हमें फिर बताएगा कि इसमें क्या क्या आपको गलती है, क्या क्या इसमें जो एरर है वो आपको फिक्स करने की जरूरत है प्रॉपर एसईओ करने के लिए। तो आपने सबसे पहले जो हमारा एक मेन फोकस कीवर्ड है आपने वो बताना है। तो वो आपको पता है क्या है, ये बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर अगर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ तो ये देखो ये हमारी एसईओ 77% जो है वो हो गई है। ठीक हो गया। बाकी ये इसमें बेसिक एसईओ में ये हमें कह रहा है कि ऑल गुड, कुछ भी आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एडिशनल एसईओ है, इसमें कुछ एरर दे रहा है, हम इन एरर्स को देख लेते हैं। बाकी तो ठीक है, बाकी तो आपने सारा कुछ देख ही लिया जो जो हमने किया है। सबसे पहले ये जो एरर हमें एडिशनल में कह रहा है, ये कह रहा है लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यानी हमने इसमें कोई प्रोडक्ट का किसी एफिलिएट का कोई लिंक नहीं डाला। अगर हम कोई लिंक डालेंगे तो ये यहाँ पे टिक मार्क लग जाएगा, यानी ये जो एरर है ये फिक्स हो जाएगा। आप एक दफा ये जो एरर है आपको मैं बता देता हूँ ये कौन कौन सी चीज के हैं, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा और फिर बाद में मैं इनमें ये चीजें ऐड भी कर दूंगा। दूसरा जो है ऐड डू फॉलो लिंक्स पॉइंटिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये वो है कि हमने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमने फॉलो जो लिंक डाले होते हैं, बाकी सोशल मीडिया साइट्स के तो हमने वो नहीं डाले, ये उसका एरर हमें दे रहा है। इसके बाद है ऐड एक्सटर्नल लिंक्स इन योर कंटेंट, ये भी यही है कि हमने कोई भी एक्सटर्नल लिंक नहीं डाला। जैसे फर्ज करो ये जो यहाँ पे हमारी गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, हम इस गेम का मैं लिंक भी यहाँ पे दे सकता हूँ, इसको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करके इस गेम का लिंक दूंगा, ये यहाँ पे जो हमारा एरर है ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। इसके बाद टाइटल रीडेबिलिटी ये कह रहा है ऑल गुड। उसके बाद लास्ट पे है कंटेंट रीडेबिलिटी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट का जो प्लगइन है वो नहीं इस्तेमाल किया, तो वो इस्तेमाल करेंगे तो ये एरर भी फिक्स हो जाएगा। तो अब मैं जल्दी से ये एरर इनमें से आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो जैसा कि आप देख सकते हो ये जितने भी एरर थे हमने फिक्स कर ली हैं और हमारी जो एसईओ स्कोर है वो 94% हो गया है। और ये एनएफ है, आपको 90 से ऊपर या 80 के राउंड अबाउट भी आपको मिल जाए तो इसका मतलब है आपके जो आर्टिकल की एसईओ वो अच्छी है। अगर 90 से ऊपर है फिर तो बहुत ही बेहतरीन है ना। तो कोशिश करना है अपने के अपने आर्टिकल की जो एसईओ है वो 90 से ऊपर रखनी है। अगर इससे नीचे भी थोड़ी 80 से ऊपर भी हो तो तब भी ठीक है, तब भी कोई मसला नहीं है। बाकी ये जो चीजें इसने हमें कही थी जो फिक्स करने के लिए, वो मैंने कौन कौन सी की हैं। तो सबसे पहले तो इसने ये कहा था कि आप कोई एक्सटर्नल लिंक दो। उसके लिए मैंने ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है इसको मैंने एक्सटर्नल लिंक बना दिया है। किस तरह, मैंने प्ले स्टोर से इसी गेम का लिंक कॉपी करके इसी वर्ड को एक्सटर्नल लिंक बना दिया है। तो एक तो एरर हमारा इससे फिक्स हो गया। इसी तरह से आपने अपने आर्टिकल में भी एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है उस टॉपिक के लिहाज से, जो भी आप किसी को बाहर कुछ दिखाना चाहते हो या कुछ डाउनलोड करवाना चाहते हो या किसी प्रोडक्ट पे लेके जाना चाहते हो या एफिलिएट लिंक पे लेके जाना चाहते हो, रिडायरेक्ट करना चाहते हो, तो इस तरह से आपने एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप बाकी अपने सोशल मीडिया लिंक्स भी यहाँ पे दोगे तो वो भी एक्सटर्नल लिंकिंग में ही आ जाती है। इसके अलावा इसने यहाँ पे कहा था कि आप एक कम से कम इंटरनल लिंकिंग करें। उसके लिए मैंने ये देखो ये अदर पोस्ट लिख के और इस पे लिंक कर दिया, हमारे जो ब्लॉग्स वाले पेज का लिंक था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपने बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनके लिंक अपने इस आर्टिकल में दे सकते हो नीचे। इसके अलावा यहाँ कंटेंट रीडेबिलिटी में देखो तो यहाँ पे इसने कहा था कि यू डोंट सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। तो यहाँ पे इसने कहा था कि आप टेबल ऑफ कंटेंट नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो मैंने वो भी यहाँ पे कर लिया। टेबल ऑफ कंटेंट वो किस तरह किया है, अगर आप इस पे यहाँ पे नीचे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस का साइन आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ आ गया। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। ये क्या चीज है, ये वही है जो हमने अपने पूरे आर्टिकल में लिखा है, ये उसका एक टेबल बन गया। ये देखो लिस्ट ऑफ टॉप 5 बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2025, नंबर 1 पे है कॉल ऑफ ड्यूटी। ये देखे खुद ही एआई जनरेटेड जो है ये हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो यहाँ पे बन गया है। इसके अलावा आप देखो ये सारी जो है हमें एसईओ के लिहाज से सारी हरी झंडी मिल गई है और एसईओ स्कोर भी यहाँ पे हमारा 94% आ रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन है। अगर हम अपने कंटेंट को यहाँ से थोड़ा और छोटा कर लेंगे,
तो ये जो है हमारी 100% यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये आपको समझाने के लिए था, तो अभी फिलहाल के लिए ये इतना ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% ही करनी है। अगर आपको कंटेंट आपका बड़ा है, आपको छोटा नहीं करना, तो आप इतना भी दे सकते हो। बाकी 90 अबव जो है वो एनफ होती है। इस चक्कर में नहीं पड़ जाना कि आप अपना कंटेंट छोटा करने लग जाओ। बाकी इसके अलावा जो एडिशनल में ये एरर्स बता रहा था वो आपने फिक्स कर लेने हैं। टाइटल रीडेबिलिटी को देख लेना है, कंटेंट रीडेबिलिटी को देख लेना है, इसमें कोई एरर ना हो। और जो ऊपर सबसे पहले बेसिक एसईओ है, इसमें कोई एरर ना हो। ये आपने जो जो एरर होंगे आपने फिक्स कर लेने हैं। और इतना करने के बाद आपने यहाँ से ऊपर सेव पे क्लिक करना है। और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये देखो, ये आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो ये सारा तरीका है। इस तरह से हम एक प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं और उसकी एसईओ करते हैं। तो तरीका आपने सारा सीख लिया। हमें सबसे पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड एक कीवर्ड चाहिए और फिर उस कीवर्ड के ऊपर हम अपना प्रॉपर आर्टिकल लिखेंगे। उस कीवर्ड को भी अपने आर्टिकल में इस्तेमाल करेंगे बार बार, हर जगह पे, चाहे वो इमेज की एसईओ हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हमने उसको कहीं ना कहीं बार बार इस्तेमाल करना है। तो ये सारा तरीका है एसईओ करने का, आर्टिकल प्रॉपर लिखने का। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं समझ लगी तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में। तो अपना रखो बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।